So guys, finally this video is regarding KJ Somaiya round 2 of the application form। अभी KJ सोमैया का भी राउंड आपके जेई मेंस के एप्लीकेशन के ऊपर होने वाला है। अगर आप लोगों ने अभी तक KJ सोमैया का राउंड 2 के लिए रजिस्टर नहीं किया, रजिस्टर करके रख दो। अगर जेई मेंस में आपका 92 से कम परसेंटाइल हो, सोमैया मुंबई कैन बी योर बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। और सोमैया मुंबई के अंदर स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज भी है, इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को जरूर एंड तक देखो। कट ऑफ के ऊपर बात करेंगे, प्लेसमेंट के ऊपर बात करेंगे और आपके स्कॉलरशिप और इन सब के ऊपर बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड लेट्स सी सोमैया विद्या विहार कैंपस। सो गाइस, फाइनली यू ऑल कैन सी ऑन माय स्क्रीन। तो आज हम बात कर रहे हैं केजे सोमैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। याद रखो, मुंबई में दो केजे सोमैया है। एक केजे सोमैया का सायन वाला कैंपस है जिसका एवरेज पैकेज 4.5 LPA है, और एक है केजे सोमैया विद्या विहार का कैंपस जिसका एवरेज पैकेज 7.5 से 8 LPA जा रहा है। तो आप समझ लो मुंबई के दो सोमैया है। कौन सा अच्छा है? केजे सोमैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो कि डीम्ड प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। सायन वाला मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। तो सायन वाला का जो लास्ट ईयर एडमिशन हुआ था राउंड 1, 2, 3 में नहीं था ड्यू टू सम ऑफ द फॉल्स रिपोर्ट्स एंड ऑल। सो यूनिवर्सिटी में ट्रांसफॉर्म करने वाले थे बट हुआ नहीं उनसे। बट राउंड 4 के अंदर उन्होंने डायरेक्ट एंट्री मारी थी लास्ट ईयर कैप राउंड के अंदर सायन वाले कैंपस ने। विद्या विहार तक आएगा ही नहीं कैप राउंड के अंदर बिकॉज इट्स अ डीम्ड प्राइवेट यूनिवर्सिटी। और आज का वीडियो पूरे विद्या विहार के ऊपर है। तो आप एडमिशन के ऊपर आ जाओ। एडमिशन में बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी में आ जाना, ओवरव्यू के अंदर आ जाना। अभी यहाँ पे जैसे ओवरव्यू में आया, आप यहाँ पे डिफरेंट प्रोग्राम्स देख सकते हो। सबसे मेन प्रोग्राम जो है इनका वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग है। सेकंड है आपका एआई एंड डेटा साइंस प्रोग्राम, और तीसरा जो है वो यहाँ पे आपका आईटी प्रोग्राम है, और आपका कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम है। ये सारे मेजर प्रोग्राम्स है। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि आपका प्रेफरेंस ऑर्डर क्या होना चाहिए इन सारे ब्रांचेस के ऊपर। इसके ऊपर भी वीडियो के अंदर एक स्लाइड है, तो उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। अभी हम अगर एप्लीकेशन डेट्स की बात करते हैं, यहाँ पे आप देखो आपका जो राउंड 2 है वो 6 मई से शुरू हुआ था और 5 जून तक आपका राउंड 2 चलने वाला है पैरा सीईटी के थ्रू। और आपका जो रिजल्ट आएगा राउंड 2 का 10 जून को रिजल्ट रिलीज हो जाएगा। तो आपको ईमेल के ऊपर रिजल्ट मिल जाएगा। याद रखो, रिजल्ट के अंदर सोमैया डिले करता है, तो 2-3 दिन और एक्सटेंड हो जाता है रिजल्ट, बट मेल के अंदर आपको रिजल्ट आ जाएगा विद ऑफर लेटर। ऑफर लेटर पे आपकी ब्रांच मेंशन होती है। फर्दर एक बार ऑफर लेटर आ गया तो आप अपग्रेडेशन के लिए नेक्स्ट राउंड में अप्लाई कर सकते हो। और नेक्स्ट राउंड में जैसे आपका एमएसटी सीईटी का भी स्कोर आएगा तो वो भी आप ऐड कर सकते हो, पैरा सीईटी का भी स्कोर आएगा वो भी आप ऐड कर सकते हो। तो नेक्स्ट राउंड में आप अपग्रेड होते जाओगे बेस्ड अपॉन योर डिफरेंट एग्जाम स्कोर। तो अपग्रेडेशन यहाँ पे होता है, बहुत ईजी अपग्रेडेशन होता है। याद रखो 6 राउंड तक जाएगा सोमैया और 6 राउंड तक आपको बेस्ट ब्रांच मिल जाती है। अभी तो राउंड 2 चल रहा है, चलो, बट राउंड 2 में सिक्योर करके आगे बढ़ना। सेकेंडली बच्चों के पास एनएमआईएमएस भी आएगा। जब कैप राउंड शुरू हो गया, डीजे संघ भी आएगा, थाड़ोमल आएगा, विवेकानंद आएगा, एसपीआईटी आएगा, तो विद्या विहार लोग छोड़ के चले जाते हैं। ये भी याद रखना। तो यहाँ पे वैकेंसी आएगी और नेक्स्ट राउंड में आपका अपग्रेडेशन बहुत इजीली हो जाता है। अभी क्या है, सब लोग बुक करके सिक्योर करके रखते हैं सीट्स। अभी अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करें, पहले एलिजिबिलिटी आपको क्लियर है। महाराष्ट्र के अंदर 45% का एलिजिबिलिटी है। पीसीएम के अंदर 45% आने चाहिए आपके। केमिस्ट्री में आपके पास अदर ऑप्शंस भी है, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट, ये सब। नीचे आपका एडमिशन प्रोसेस है, ये सब है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट आप एक बार चेक कर लेना, उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो आई एम नॉट गोइंग इनटू डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स। यहाँ पे आप कैंसिलेशन पॉलिसी देख सकते हो। अगर आप कट ऑफ डेट से पहले अपना एडमिशन कैंसिल कर सकते हो। यहाँ पे आप पॉइंट ऑफ टाइम नोट कर लो, 15 डेज और मोर बिफोर फॉर्मल नोटिफिकेशन ऑफ द लास्ट डेट ऑफ एडमिशन। जो कि लास्ट डेट होगी एडमिशन की, उसके 15 दिन पहले अगर आपने क्लोज किया, 15 डेज और मोर बिफोर द फॉर्मल नोटिस, तो आपको 100% रिफंड मिल जाएगा एज पर द यूजीसी गाइडलाइन। तो हर कॉलेज में यूजीसी गाइडलाइन ही चलती है, तो रिफंड का टेंशन मत लेना। बट अगर आपने लेस देन 15 डेज पहले कैंसिल किया तो 90% मिलेगा। अगर आपने 15 डेज और लेस आफ्टर द फॉर्मल नोटिफिकेशन ऑफ द लास्ट डेट ऑफ एडमिशन, तो वो आपका 80% है। और 30 डेज और लेस मोर देन द 15 डेज आफ्टर द फॉर्मल नोटिफिकेशन ऑफ द लास्ट डेट ऑफ द एडमिशन आपका 50% है। तो यहाँ पे आप नोटिफिकेशन चेक करते रहना। बाकी हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर अपडेट करते रहेंगे। तो आप बस व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके रखो। रेस्ट ऑल यहाँ पे सब जगह यूजीसी गाइडलाइंस चलती है। तो आप समझ लो अगस्त का लास्ट वीक और सितंबर का फर्स्ट वीक विल बी और लास्ट डेट टू बी एज इन फॉर्मल नोटिफिकेशन फॉर द लास्ट डेट फॉर द एडमिशंस। चलो मूविंग फॉरवर्ड, अभी हम पहले आपके स्कॉलरशिप क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो मेरिट स्कॉलरशिप के ऊपर आ जाते हैं। तो यहाँ पे मेरिट स्कॉलरशिप में आप जैसे आ जाते हो, तो स्कॉलरशिप में यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्कॉलरशिप का फीस स्ट्रक्चर। अगर आप सभी के जेई मेंस के अंदर, यहाँ पे आप देखो जेई मेंस, तो जेई मेंस के अंदर अगर आपके 90 से लेकर 94.99 परसेंटाइल के अंदर आए हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको हैज सच स्कॉलरशिप मिल रही है आईटी ब्रांच के अंदर। हैज सच स्कॉलरशिप मिल रही है आपको रोबोटिक्स एंड एआई ब्रांच में और इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग में।
अगर आपका 95 से 97.99 के बीच में हो, आइदर इन एमएसटी सीईटी और आइदर इन जेईई मेंस, तो यहाँ पे आप स्कॉलरशिप देख सकते हो। आपका जो फीस स्ट्रक्चर है वो रिड्यूस हो जाएगा और आपकी जो फीस रहेगी विल बी 3,75,000 फॉर कंप्यूटर, एआईडीएस, सीएसबीएस ब्रांच, आईटी ब्रांच। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3,75,000 हो जाएगा आपका फीस स्ट्रक्चर। उसके बाद अगर आपके 98 एंड बियॉन्ड आ जाते हैं, जेई मेंस में तो कोई लेगा नहीं सोमया, बट जेई एमएसटी सीईटी के अंदर 98 एंड बियॉन्ड आ जाते हैं, तो यहाँ पे आप स्कॉलरशिप देख सकते हो। आपकी जो फीस रहेगी विल बी 3,17,000 ओनली। तो ये आपका फीस स्ट्रक्चर है बेस्ड अपॉन योर परसेंटाइल इन द वेरियस एग्जामिनेशन। और अगर आपने एसएटी के थ्रू अप्लाई करोगे तो एसएटी के थ्रू भी आप देख सकते हो एसएटी रूट्स में आपको क्या क्या एसएटी स्कोर के ऊपर मिल रही है स्कॉलरशिप। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, कट ऑफ देखने से पहले, अगर आप लोग इस चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल के ऊपर आपका पूरा एडमिशन प्रोसेस, एमएसटी सीईटी के चारों कैप राउंड, इंस्टीट्यूशनल राउंड, स्पॉट राउंड, प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज के प्रोसेस, एनएमआईएमएस, सोमया, सिम्बोसिस, एमआईटी, डब्ल्यूपीयू, पैरा सीईटी के सारे कॉलेजेस के ऑप्शंस, सब कुछ हम डिस्कस करते हैं इस चैनल के ऊपर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। और केजे सोमया का सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है जहां पे हम सोमया के कट ऑफ और इन सब के ऊपर डिस्कस करते हैं, बिकॉज कट ऑफ में बहुत वेरिएशंस आते हैं। याद रखो ईच राउंड सोमया के अंदर आपके बहुत सारे लोग सीट्स कैंसिल करेंगे, बिकॉज एनएमआईएमएस का रिजल्ट पेंडिंग है, सीईटी का रिजल्ट पेंडिंग है। जैसे ये रिजल्ट आएंगे सोमया की सीट कैंसिल होना शुरू हो जाती है। उसके बाद ऑलरेडी हमने हमारा एडमिशन काउंसलिंग प्रोग्राम भी लाइव कर दिया। अगर आप लोग को काउंसलिंग सपोर्ट चाहिए, मेक श्योर आप सिंप्लीफाइड प्रो या फिर सिंप्लीफाइड प्रीमियम के अंदर एनरोल कर लो। प्रो और प्रीमियम में आपका एक ही डिफरेंस है, प्रो के अंदर आपका बैच वाइज स्ट्रक्चर होता है जहां पे एक पर्टिकुलर बैच को अपना एक मेंटर मिलता है। अगर आपका सीईटी में 90 परसेंटाइल है तो आपकी बैच में सारे बच्चे 88, 90, 91 परसेंटाइल के ही बच्चे रहेंगे और उनको संभालने के लिए एक आपका मेंटर रहेगा। और फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आपका मेंटर है, सेकंड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट विल बी मी, संकेत शाह। सेकेंडली प्रीमियम के अंदर आ जाता हो तो प्रीमियम के अंदर आपका पूरा काउंसलिंग प्रोसेस, आपको सारे पर्सनल नंबर, सारे मेंटर्स के नंबर, सब कुछ हम शेयर करते हैं, सो यू कैन कॉन्टेक्ट टू ईच एंड एवरी मेंटर। और याद रखो सीईटी के हर कॉलेज से आपको एक मेंटर मिलने वाला है। जैसे आपका सीईटी का रिजल्ट आ जाएगा तो आप उन पर्टिकुलर कॉलेज के मेंटर को कनेक्ट करके बात कर पाओगे प्रीमियम के अंदर। प्रो के अंदर तो आपका बैच वाइज स्ट्रक्चर है, बाकी आपका कैप का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, कैप राउंड की पर्सनलाइज्ड कॉलेज लिस्ट, हर एक बच्चे की इंडिविजुअल कॉलेज लिस्ट हम शेयर करते हैं उनको एक्सेल फॉर्मेट के अंदर, बेस्ड अपॉन देयर कैटेगरी, माइनॉरिटी एंड बेस्ड अपॉन देयर सिटी प्रेफरेंसेस, ब्रांच प्रेफरेंसेस। अभी हमारे ब्रांचेस के सेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, 10 जून तक हम सारे ब्रांचेस के सेशंस खत्म कर रहे हैं। उसके बाद सीईटी का रिजल्ट का वेट है, रिजल्ट के बाद हमारा पूरा फोकस आपकी कॉलेज की लिस्ट बनाने के ऊपर रहेगा। उसके साथ साथ आपको आईएलएस एंड स्पॉट राउंड, याद रखो पूरे महाराष्ट्र के अंदर यूट्यूब पे जाओ, आईएलएस स्पॉट सर्च करो, हमारे ही लाइव स्ट्रीम आपको देखने को मिलेंगे। 2025 के अंदर, 2024 के अंदर एवरीडे 1-1 घंटे के लाइव स्ट्रीम हम करते थे, जिससे आपको भी अपडेटेड रहोगे कि कौन से दिन कौन सा आपका स्पॉट हो रहा है, क्या कट ऑफ जा रहे हैं, नेक्स्ट डे आपको कौन सा कॉलेज विजिट करना है, सब कुछ आपको काउंसलिंग के अंदर मिल रहा है। तो मेक श्योर काउंसलिंग के अंदर आज ही जाके एनरोल कर दो, वेट मत करो, बिकॉज आपके प्रोसेस चालू हो चुके हैं। जोसा काउंसलिंग चालू हो गई है, मणिपाल की काउंसलिंग चालू हो गई है, उसके बाद बिटसेट का आपने प्रेफरेंस फॉर्म भर दिया है, ऑलरेडी प्रोसेस चालू हो चुका है। सोमया का राउंड 2 चल रहा है, एनएमआईएमएस का रिजल्ट आएगा, तुरंत बाद आपका एनएमआईएमएस का भी काउंसलिंग राउंड रहेगा। तो डोंट वेट, जस्ट एनरोल राइट नाउ, बिकॉज आपको एक स्ट्रीमलाइन प्रोसेस देखना है कि कहां पे आप बैकअप में सिक्योर कर सको और बेस्ट ऑप्शन आपके पास क्या रह सकता है। उसके बाद आप तुरंत जाके काउंसलिंग में एनरोल कर देना। महाराष्ट्र के लिए महाराष्ट्र काउंसलिंग प्रो है और प्रीमियम है, तो ये बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए एंड यू कैन गेट द लिंक फ्रॉम द कमेंट सेक्शन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अभी आप लोग मेरे स्क्रीन के ऊपर देख लो, सोमया विद्या विहार के अंदर आपके कट ऑफ क्या जाते हैं। याद रखो कंप्यूटर इंजीनियरिंग का जो कट ऑफ जाता है 92 परसेंटाइल के अंदर जाता है, 90 से लेकर 92 के बीच में आ रहा है। आपको सोमया विद्या विहार में जेईई मेंस के थ्रू कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिल जाएगा। एआईडीएस की बात करें तो आपका 88 से लेकर 90 का परसेंटाइल रेंज रहेगा, सीएसबीएस का आपका 85 से लेकर 88 का रेंज रहेगा, आईटी का रेंज जो आपका रहेगा वो 83 से लेकर 86 के परसेंटाइल में रहता है। और लास्ट राउंड आ जाता है वो 83, 80 तक भी पहुंच सकता है आईटी ब्रांच, बट वो आपको लास्ट राउंड तक का वेट करना है। लास्ट राउंड अगस्त में रहेगा आपका स्पॉट राउंड। उसके बाद नीचे आप देखोगे तो आपके दूसरे ब्रांचेस के कट ऑफ है। याद रखो सोमया में एडमिशन लेना बहुत ईजी होता है एंड इवन सोमया के अंदर आपको लास्ट में मैनेजमेंट सीट्स भी ओपन हो जाती है। तो याद रखो सोमया इज गुड टू गो, मतलब इजी टू गेट इन है यहाँ पे सोमया के अंदर। अगर आपके लो परसेंटाइल भी आते हैं एमएसटी सीईटी में, सोमया में अप्लाई कर दो, आपको एक डिसेंट ब्रांच तो यहाँ पे मिल ही जाती है। उसके नीचे अगर हम यहाँ पे स्कॉलरशिप की तो हमने ऑलरेडी बात कर ली। प्लेसमेंट की बात करें तो सोमया के अंदर आपका एवरेज पैकेज क्या है, हैज पर द ऑफिशियल एनआईआरएफ स्टैटिस्टिक्स, आपका 24-25 के अंदर जो आपका एवरेज गया था 7.5 लाख का एवरेज गया था और परसेंटेज प्लेसमेंट है 58.82, ऑलमोस्ट 60% बच्चों का प्लेसमेंट हो जाता है। उसके बाद उसके लास्ट ईयर जो गया था 7 लाख का था मीडियन,
उसके लास्ट आपका 8.25 लाख का मीडियन सैलरी था। और परसेंटेज प्लेसमेंट देखोगे तो रेंज करेगा आपका 60-65 की रेंज में ही। और याद रखो ईयर ऑन ईयर सोमया का प्लेसमेंट डाउन हो रहा है। अगर आपके पास अभी भी ऑप्शन रहेगा फॉर सेम ब्रांच NMIMS वर्सेस केजे सोमया, यू कैन गो फॉर NMIMS। पहली प्रायोरिटी NMIMS को दो, सेकंड प्रायोरिटी सोमया को देनी है। इवन कैप राउंड में डीजे संघ में मिलता था, वो तो रहेगा, डीजे संघ में SPIT वो तो ऊपर ही आते हैं सब, बट प्राइवेट टीम के अंदर पहली प्रायोरिटी NMIMS, सेकंड प्रायोरिटी सोमया के अंदर आपको देनी। तो गाइस यही था, बाकी आपको मैंने प्लेसमेंट स्टैट्स भी बता दिए। यहाँ पे आपका प्लेसमेंट का चार्ट है, ब्रांच वाइज प्लेसमेंट भी है, देख सकते हो कौन सी ब्रांच का कितना एवरेज जाता है। कंप्यूटर का आपको ऑलमोस्ट एवरेज मिल जाएगा 9.7 का, इलेक्ट्रॉनिक का 7.4, इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन, फिर कोर इलेक्ट्रॉनिक 6.72, फिर IT का 9 और मैकेनिकल का 6.022। तो ये आपका प्रॉपर ब्रांच वाइज आपका एवरेज पैकेज है सोमया का। बट मेक श्योर सोमया वर्सेज NMIMS, आज की डेट में NMIMS सिलेक्ट करो, सेकंड प्रेफरेंस यू कैन गिव टू सोमया। बाकी डिटेल में डिस्कस करेंगे काउंसलिंग के अंदर। एक बार काउंसलिंग में एनरोल्ड हो जाओ, 1-to-1 बात करते कि हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट ब्रांच कौन सी रह सकती है। याद रखो ब्रांच ऑल्सो मैटर्स। देख सकते हो यहाँ पे पैकेज में कितना डिफरेंस आता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक ले रहे हो तो आपका एवरेज आ जाएगा 6 और 7 का, और कंप्यूटर IT लोगे तो आपका एवरेज आएगा 9 LPA का। बट आपका इंटरेस्ट कौन सी ब्रांच में, वो भी मैटर करता है। अगर आप कंप्यूटर में जाके भी एवरेज स्टूडेंट में आओगे तो फिर आपका भी वही 4.5-5 लाख का सर्विस बेस्ड कंपनी में जॉब लगेगी। बट अगर आपका इंटरेस्ट कंप्यूटर साइंस के अंदर है, इफ यू आर वेल इंटरेस्टेड, वेल प्रिपेयर्ड, तो फिर आप यहाँ से अच्छा पैकेजेस निकाल सकते हो। So these all about the placement stats। बाकी काउंसलिंग में एनरोल कर लेना, काउंसलिंग में हम एक बार डिटेल में डिस्कस कर लेंगे इसके ऊपर। सो गाइस होप्स आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को जरूर लाइक कर दो, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत जाके सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक ऑलरेडी नीचे कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर है, तुरंत जाके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो। व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आपको सारी अपडेट्स रिगार्डिंग एग्जामिनेशन, रजिस्ट्रेशन, काउंसलिंग एंड ऑल्सो इंस्टीट्यूशनल स्पॉट एंड मैनेजमेंट राउंड के कट ऑफ, सब कुछ आपको व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर हम शेयर करने वाले, एंड ऑल्सो हमारे काउंसलिंग प्रोग्राम्स की अपडेट सब कुछ आपको मिल जाएगी। उसके अलावा हमारे ऐप के ऊपर ऑलरेडी आपका कॉलेज प्रोजेक्टर भी लाइव है, जहां पे आप जेई मेंस के थ्रू जोसा काउंसलिंग, सीसेप काउंसलिंग, जैक दिल्ली काउंसलिंग, कॉमेड की काउंसलिंग, ऑल्सो MHT CET ऑल इंडिया काउंसलिंग, और ऑल्सो फ्रॉम MHT CET स्कोर के ऊपर आप सारे कॉलेजेस के कट ऑफ, सारे ब्रांचेस के ऊपर कट ऑफ, सब कुछ प्रिडिक्ट कर पाओगे। इट इज ऑलरेडी लाइव ऑन आवर एप्लीकेशन। सो मेक श्योर आप कंसेप्ट सिंप्लीफाइड का ऐप भी डाउनलोड करो। ऐप के लिंक भी आपको नीचे कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। So guys, that's all from our side and this is Samkit Shah signing off from this video। बाकी आपको कुछ भी डाउट हो, यहाँ पे हमने कॉन्टेक्ट नंबर भी आपके साथ शेयर कर दिया है, आप इसके ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर एक मैसेज कर सकते हो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एडमिशन एंड द काउंसलिंग प्रोसेस। Concept simplified, where complexity meets clarity.